नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। क्या छत्तीसगढ़ में कोई अदृश्य ताकतें काम कर रही है जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है? शराब घोटाले मामले में 21 अधिकारियों का नाम सामने आया था। अभियोजन पत्र में भी साफ तौर पर उनका नाम है, जिसमें एक सेवानिवृत्त हो गए हैं, एक की मौत हो गई है, लेकिन 19 अधिकारी अभी भी बड़े बड़े पदों में बने हुए हैं। कई तो उड़नदस्ता में काबिज हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्हें ड्यूटी में लगाया गया है। आप सोचिए, ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने 2161 करोड़ के शराब घोटाले में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके विरुद्ध देर सवेरे कोर्ट के आदेश पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल इसी तरह के कुछ अन्य मामलों में बड़े बड़े अधिकारियों पर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो यहाँ अलग किस्म की चर्चा शुरू हो गई है। गौर करने वाली बात है कि अभनपुर में भारतमाला परियोजना जमीन के मुआवजे घोटाले वाले मामले में शशिकांत कुर्रे और निर्भय साहू जैसे बड़े बड़े अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी ऑन रिकॉर्ड फरार हैं। इनके विरुद्ध फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इतना तो तय है, आबकारी अधिकारी हो या एसडीएम तहसीलदार देर सवेरे गिरफ्तार किए जाएंगे। जिस सरकार के सामने प्रश्न खड़ा किया जा रहा है वही सरकार गिरफ्तार करेगी। इन मामलों में यहाँ गौर करना होगा, क्योंकि घोटाले से जुड़े हुए मामले पुरानी सरकार के थे और आज पुरानी सरकार के नुमाइंदे विपक्ष में हैं, तो वो चुप हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से उनकी सरकार के समय किया गया था। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मौजूदा हालात में ईओडब्ल्यू और एसीबी का महत्व क्या होता है, ये जनता भी देख रही है और पुराने घोटालेबाज से जुड़े हुए लोग भी समझ रहे हैं। कई सफेदपोश नेता दुबक कर बैठे हैं, कई कारोबारियों के गिरेबान पे हाथ डाला जा रहा है, कई अधिकारियों को नापा जा रहा है। ऐसा ही एक चर्चित मामला है कोरबा का डीएमएफ घोटाला। इस मामले की प्रमुख अभियुक्त रानू साहू, जो कलेक्टर थी, जिनके जिम्मे करीब 1000 करोड़ का डीएमएफ फंड का बंटवारा कर बेहतर काम करवाना था, लेकिन 40% कमीशन के लालच में भूपेश बघेल की पुरानी खासम खास उप सचिव सौम्या चौरसिया के इशारे पर जनता के विकास के लिए खर्च किए जाने वाले डीएमएफ फंड का बंदरबाट हो गया। 25 से 40% तक का कमीशन ये अधिकारी ले लेते थे। इसके अलावा प्राइवेट एजेंसी को जो काम देते थे उसमें भी 15 से 20% अलग से कमीशन ले लेते थे। 6000 पन्नों की चार्जशीट, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें वो सारे खुलासे हैं। हमें आज की तारीख में इन बातों को समझना होगा, जिससे मौजूदा सिस्टम में बैठे हुए लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं बुरे काम का बुरा नतीजा होगा। यह समझना होगा कि आखिर डीएमएफ फंड, जिसमें पुरानी कलेक्टर रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है, जो पहले से जेल में बंद है। इसके अलावा तत्कालीन जनपद सीओ भुवनेश्वर सिंह राज, राधेश्याम मिर्घा और वीरेंद्र राठौर, ये सभी जेल में हैं। इसी तरह आदिवासी विकास विभाग की उप आयुक्त माया वारियार, ये भी जेल में हैं। ढेर सारे नाम हैं जो कि जेल में बंद हैं। बड़े जिम्मेदार अधिकारी हुआ करते थे, अरबों की कमाई कर चुके थे। इस मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ईडी ने भी 4 जगह कार्रवाई की थी, जहां से 1 करोड़ 11 लाख रुपए तो कैश बरामद हुए थे। यहाँ एक बात समझने वाली है, डीएमएफ फंड दरअसल एक वित्त पोषित ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को मिलने वाली रकम का निर्धारण या खर्च कलेक्टर के जिम्मे प्रमुख रूप से होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और उसकी गतिविधियों से प्रभावित लोगों को लाभ के उद्देश्य से ये रकम खर्च की जाती है। छत्तीसगढ़ का कोरबा एक प्रमुख खनिज जिला है। यहाँ 1000 करोड़ के डीएमएफ फंड का जो बंटाधार हुआ, यहाँ साफ तौर पर जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। फिलहाल उनकी गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जा रहा है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। गिरफ्तार वो कब होंगे, इसकी प्रतीक्षा हमको भी है, आम जनता को भी है। हम लगातार अपनी पड़ताल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने और करवाने वाले हमारे नेता कितने निर्मम होते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। कोरबा लोकसभा का एक प्रमुख क्षेत्र है। पाली जनपद में ही अकेले 146 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड के दिए गए। यही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पाली क्षेत्र से कांग्रेस को एक तरफा वोट मिलते रहे। लोकसभा में भी कांग्रेस कोरबा में जीती है। एकमात्र यही कोरबा की सीट कांग्रेस ने जीती है और उसमें पाली का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में हम समझ सकते हैं जनता के साथ यहाँ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ होगा। ऐसे ही कई बड़े बड़े विश्वासघात होते रहे। पुराने विश्वासघात का पाप आज तक छत्तीसगढ़ की जनता ढो रही है। उद्योग विभाग एक ऐसा विभाग होता है जहां से रोजगार निकलते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को काफी अपेक्षा थी कि सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से ढेर सारे रोजगार पैदा करेगी, लेकिन एक अनपढ़ कवासी लखमा को
उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया। साथ में आबकारी विभाग यानी शराब मामलों का एडिशनल चार्ज दिया गया। कवासी लखमा के माध्यम से जमकर शराब घोटाला हुआ। कवासी लखमा के माध्यम से कई उद्योगपतियों को जो ब्लैक मनी का पैसा था वो दिलवाया गया। जो भारी भरकम निवेश हुआ, उन निवेश को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने करीब 10 दिन पहले भिलाई में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां से पता चला कि शराब घोटाले मामले के एक प्रमुख आरोपी पप्पू बंसल, जो भूपेश बघेल के बंगले से सीधे जुड़े हुए थे, वो फरार है। लेकिन उनके बाकी और करीबी उद्योगपति मित्र जिनके यहाँ छापेमारी हुई, वो अब ईमानदारी से अपना मुंह खोल रहे हैं। सारी बातें एक्सपोज हो रही है। जिन प्रभावशाली कारोबारियों के यहाँ छापेमारी हुई वो भी हैरान थे कि अचानक अब छापेमारी क्यों हो रही है। तो इसका एक मजबूत कारण सामने आया कि जेल में बंद कवासी लखमा और उनके पुत्र हरीश लखमा के माध्यम से जो इनपुट मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। उसके बाद जेल में बंद अरविंद सिंह से भी अलग ढंग से पूछताछ हुई। अरविंद सिंह जिनके ऊपर आरोप है कि नकली होलोग्राम के माध्यम से नकली शराब जो अनवर ढेबर बिकवाते थे, उनकी पूरी गैंग बिकवाती थी। अनिल टुडैया जैसे कई बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। उसमें अरविंद सिंह का भिलाई कनेक्शन था और अरविंद सिंह के माध्यम से पप्पू बंसल और दूसरे लोग नकली होलोग्राम की, नकली शराब के पैसे का बंदरबाट किया करते थे। यही कारण रहा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बीते 19 और 20 मई को भिलाई में जो छापेमारी की, उसमें फैब्रिकेशन के बड़े कारोबारी अशोक अग्रवाल के अलावा उनके दामाद सौरभ अग्रवाल, भाई विनय अग्रवाल के अलावा धमतरी के उनके करीबी रिश्तेदार, होटल व्यवसायी आशीष गुप्ता और महादेव सट्टा घोटाले के एक आरोपी, पुलिस के बड़े अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी प्रशांत अग्रवाल के करीबी रिश्तेदार सुरेश केजरीवाल, जिनके द्वारा बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे निवेश किए गए, इनके यहाँ छापेमारी हुई। इसी तरह डॉक्टर संजय गोयल, मनीष जैन, बिल्डर विश्वास गुप्ता, बंशी अग्रवाल, भिलाई 3 विठलपुरम के निवासी गोविंद मंडल, भिलाई सेक्टर 2 के मिथिलेश उर्फ पिंटू तिवारी जो फिलहाल रायपुर के निवासी हैं, इसी तरह विनय अग्रवाल, किशोर शॉर्टेज के मालिक कमल अग्रवाल, बिल्डर मध्यानी जैसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है कि कवासी लखमा के माध्यम से शराब घोटाले के पैसे का निवेश इनके कारोबार में किया गया। दरअसल जेल में बंद कवासी लखमा धीरे धीरे जिस तरह के इनपुट दे रहे हैं, उससे छापेमारी भी इतनी धीरे धीरे और बाद में हुई। यदि वो पहले मुंह खोल देते तो शायद कुछ और बड़ी कार्रवाई होती। मौजूदा हालात में कवासी लखमा लगता नहीं कि और ज़्यादा सब्र रख पाएंगे। ऐसे में यह समझना होगा भूपेश बघेल जिन्होंने जानते समझते हुए एक अनपढ़ व्यक्ति को उद्योग और आबकारी मंत्री बनाया था, उसमें भूपेश बघेल का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पतासाजी करने के लिए बीते 10 मार्च को ईडी ने उनके निवास में छापा मारा था। 26 मार्च को सीबीआई ने भी महादेव सट्टा वाले मामले में छापेमारी की थी। ऐसी बार बार छापेमारी से जनता को भी लग रहा होगा कि आखिर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो इस मामले में हम स्पष्ट कर दें, सारी बातें मीडिया को भी नहीं बताई जाती। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है हम काफ़ी गहराई से पड़ताल करते हैं, समझते हैं कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या कोई और कारण है। दरअसल जो मजबूत जानकारी सामने आ रही है वो यह है कि मजबूत साक्ष्यों के साथ, लंबी पड़ताल के साथ देर सवेरे भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की जाए, जिससे समाज में संदेश जाए कि अपराधी कितना भी बड़ा हो कानून से ऊपर नहीं होता। हमारा मानना है कि राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। जो देश को लूटते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, वो साफ तौर पर देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को राजनीति से दूर रखना होगा जिससे देश और समाज का भला हो। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ निर्णय सरकार के अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से लिए गए फैसले समाज में देर सवेरे कुछ बेहतर परिणाम देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से किया गया कोई भी काम बेहतर परिणाम ही देता है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।